हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं लेट हो गया उठने में क्योंकि रात को बहुत लेट सोया था। खैर कोई बात नहीं, मुझे स्टेडियम निकलना है इसलिए मैंने जल्दी से एक कॉफ़ी बनाई और कॉफ़ी पी। कॉफ़ी पीकर मुझे ध्यान आया कि मेरे रैकेट मैंने रात को उल्टे सीधे रख दिए थे और बैग खुला पड़ा था। ये बैग खुला नहीं रहना चाहिए क्योंकि कहते हैं कि किताबें अगर खुली रहती है तो विद्या उड़ जाती है। इसीलिए मैं अपनी बैग को भी सेम बातों से फॉलो करता हूँ और अपने बैग को हमेशा के लिए बंद रखता हूँ। फिर मैंने किया मेडिटेशन, ध्यान लगाया। ध्यान लगाते हुए वीडियो मैं खुद ही बना रहा था क्योंकि वीडियो बनाने वाला लड़का अभी मैंने रखा नहीं है। क्योंकि तुम लोग अपना मेरा वॉच टाइम बढ़ाओ और मुझे थोड़ी अर्निंग करवाओ। अर्निंग कराओगे तो मैं कोई लड़का रख लूँगा वीडियो बनाने के लिए और आपके लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आऊँगा। खैर मैंने किया कपालभाति। उसके बाद अब बारी आती है अनुलोम विलोम करने की। अनुलोम विलोम बहुत ही बेहतरीन प्राणायाम है दिमाग के लिए, जो कि हमारे दिमाग को बहुत ही तरोताज़ा कर देता है और हमारी जो मेमोरी होती है वो बहुत शार्प करता है। फिर बारी आती है ओम का जाप करने की, यानी कि उज्जाई प्राणायाम। मैंने ओम प्राणायाम किया और बहुत ही आनंद फील होता है इस प्राणायाम को करते हुए। और उसके बाद में मैंने किया भ्रमरी प्राणायाम। भ्रमरी प्राणायाम बहुत ही बेहतरीन होता है, जो कि हमारे मस्तिष्क के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। हमारे दिमाग की हर एक नसों को खोलता है और बहुत ही मज़ा आता है इसको करने में। खैर उसके बाद मैंने दोनों हाथ रगड़े और अपनी आंखों पे लगाए, और जब गरम गरम हाथ तब कई देर आंख बंद करने के बाद अपनी आंखों पे लगाते हो तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे आंखों के बीच में ब्लू ब्लू कलर के तारे दिखाई दे रहे हों। बहुत मज़ा आता है। रेडी होकर स्टेडियम को निकल गए और देखा कि दो डॉगी आपस में मखौल कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे। ये बहुत ही ज़्यादा देखने लायक इनकी कुश्ती होती है। कभी कभी तो मजाक मजाक में भी लड़ भी पड़ते हैं और काट लेते हैं एक दूसरे को। उसके बाद देखा कि एक लड़की जो है डॉगी को ले रखा था, जो कि बहुत डेंजरस लग रहा था, इसलिए मैं दबे पाँव चुपके से वहाँ से निकल गया। कुत्तों से बहुत डर लगता है, क्या करूँ। सुबह सुबह तो कुत्ते भगते भी बहुत है मेरे पीछे, क्योंकि मेरा बैग अजीब कलर का है, यानी कि अजीब सा है। और डॉगी देखता है कि ये कौन है पता नहीं, और मेरे पीछे भौंकने लगता है। फिर एक और डॉगी दिखा जैसे ही मैं ऑटो में बैठा, फिर एक और डॉगी दिखा। फिर अब मुझे डर कम लग रहा था क्योंकि डॉगी कुछ मेरा बिगाड़ नहीं सकता था, मैं ऑटो में था। बहुत ही बेहतरीन मौसम था, बादल छाए हुए थे। और सुबह सुबह सूरज निकलने से पहले का जो ये मौसम होता है, जिस टाइम बादल छाए हुए हों, ओ हो क्या नज़ारा होता है। सफ़र में कुछ गाने सुने, एक शेर याद आया कि सफ़र के मायने हैं अंत तो बस एक पल का होगा। इसी सोच में आगे निकलते गए और शायरी सुनते गए। ऑटो वाले को पैसे दिए, ऑटो वाले मैंने 20 दिए, उन्होंने मुझे 5 वापस दिए। 15 रुपये काट के मैं ऑटो वाले को बाय बाय कर दिया और मैं चल पड़ा रोड क्रॉस करने। जीटी रोड है मेरठ रोड के पास, बहुत ही बिजी रोड रहता है, लेकिन सुबह फिर भी थोड़ा हल्का रहता है तो रोड क्रॉस करने में आसानी हुई। उसके बाद एक ये सिद्धार्थ विहार से रोड आ रहा है, जो कि थोड़ा सा व्यस्त रहता है, इसको भी हमने बड़ी सावधानी क्रॉस किया। फिर देखा हमने कि एक भाई साहब जाल के ऊपर सोए हुए थे। यहाँ लोगों को बेड पे नींद नहीं आती और ये भाई साहब जाल पे सोए हुए हैं। ये बाबा देखे जो कि अजीबोगरीब कपड़े लपेट के जा रहे थे। खैर कोई नहीं, दुनिया है, कोई किसी ढंग से जीता है, कोई किसी ढंग से जीता है। उसके बाद हम घुसे अपने हॉल के अंदर, बैडमिंटन हॉल में। हमने देखा कि आज बहुत भीड़ दिखाई दे रही थी, कोर्ट सारे घिरे हुए थे, कुछ लोग बाहर भी बैठे थे। हमें तो अभी फिटनेस करनी थी, इसलिए हम रेडी होकर निकल गए महामाया स्टेडियम के ग्राउंड में। और हमने देखा कि आज हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं और बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई फिटनेस कर रहा है। हम भी अपनी फिटनेस करके आ गए हमारे हॉल के अंदर और अभी भी कोर्ट जो है फुल खचाखच भरे थे। खैर कोई नहीं, मैं थोड़ा सा इंजर्ड हूँ, अभी फ़िलहाल इंजरी चल रही है, ऑन कोर्ट में कमी कर रहा हूँ, इसलिए मैंने स्टैंडिंग किया। स्टैंडिंग करने के बाद मैं थोड़ा सा घर जाना था जल्दी, इसलिए मैं जल्दी घर निकल गया। और फिर कुछ शेर व शायरी सुनी और कुछ पॉडकास्ट देखे, हल्के हल्के क्लिप देखी, जिनको सुन के मैं बड़ा मोटिवेट हुआ और दुनियादारी के बारे में सीखने को मिला। खैर दुनियादारी की बातें भी हम अपने इस चैनल पे करेंगे, आप लोग बस साथ बनाए रखना, अभी तो बहुत लंबा चलेंगे। चलते चलते हम आ गए घर। घर पे आते ही हमने सोचा कि हम पहले खाना खाएं या पहले नहाएं। खैर मैं पहले नहाया और फिर मैं खाना खाया मैंने, और खाना खा के मैं सो गया आधा घंटा मैं सोने के बाद मैं निकल गया दोबारा स्टेडियम। देखा कि घोड़े हरी घास खा रहे थे और जो है मौसम बहुत ही सुहाना था। स्टेडियम के अंदर जाके देखा तो 3-4 बच्चे टाइम पे आए हुए थे, जो कि अपनी शैडो कर रहे थे। फिर इन बच्चों ने बोला कि सर आज आप हमें मल्टी करवाइए। मैंने इन बच्चों को मल्टी करवाई। ये जय सिंगल है, जो कि बहुत ही खूंखार प्लेयर है, बहुत ही भयंकर स्मैश मारता है। इनको स्मैश एंड टैब हाफ कोर्ट करवाया, और ये स्मैश मारने को बोलता हूँ लाइन पे, और ये सीधा मेरे बॉडी पे स्मैश मारता है, जो कि आउट जाती है। खैर कोई नहीं, वो कोच ही क्या
जो इस तरीके की शटल ना खाए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है नन्हे पौधों को संवारना। इसलिए बच्चों को तैयार कर रहे हैं, बच्चे प्रैक्टिस करते हैं अच्छी, सारे बच्चे सिंसियर हैं। कुछ बच्चे हैं जो शैतान हैं, जैसे कि ये लड़की भावना यादव, बहुत ही शैतान लड़की है, बहुत ही खूंखार है। इसने एक लड़के को पीट दिया था एक दिन, तो इसलिए सारे एकेडमी वाले इस लड़की से बच के रहते हैं, बहुत ही डेंजरस लड़की है। खैर प्रैक्टिस करवाने के बाद हम निकल गए हमारे कॉलेज में क्राइस्ट की तरफ। क्राइस्ट कॉलेज में हमने जाके देखा कि बच्चे टाइम पे आए हुए थे, नेट दोनों लगा रखे हैं, और प्रैक्टिस करवाने के बाद मैं बच्चों को लेके आ गया स्ट्रेचिंग के लिए। यहाँ पे वीडियो बनाना मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, खैर मैंने चुपके से हल्की सी क्लिप बना ली। कॉलेज का नज़ारा बहुत सुंदर है, यहाँ पे फुटबॉल ग्राउंड बहुत अच्छा है, कॉलेज बहुत अच्छा है, बच्चे बहुत ही सिंसियर हैं, सारे बच्चे अच्छे हैं। कोचिंग करवाने के बाद मैं निकल गया अपने घर की तरफ। मैंने एक ऑटो रुकवाया और ऑटो 2 रुक गए। जिथे चलेगा चलोगी नाल तेरे टिकटां 2 ले ली। खैर मैंने टिकटां 2 नहीं ली, मैंने जो पहले ऑटो रुका था मैंने उस ऑटो में बैठा मैं, क्योंकि जो पहले ऑटो रुका है मैं उसकी सवारी हूँ। मैं उसमें बैठा और वहाँ से उतरने के बाद मैंने बॉर्डर के लिए ऑटो लिया जो कि मेरे घर की तरफ जाता है। वहाँ से मैं चलता गया और बहुत ही मधुर संगीत सुनता गया। पुराने गाने बहुत अच्छे लगते हैं दोस्तों, सुनता चला गया। खैर वहाँ उतरने के बाद मैंने दूसरा ऑटो पकड़ा जो कि मेरे घर की तरफ जाता है। 3 ऑटो बदलने पड़ते हैं दोस्तों, इतना आसान नहीं है जीवन। ज़िंदगी का नाम ही समस्या है, इसलिए मेहनत करते जाओ, समस्या से जूझते जाओ, जीवन जीते जाओ। खैर घर आते ही मैंने सबसे पहले जूते निकाले और देखा कि ढोलक रखी हुई थी। मेरा ढोलक बजाने का बहुत मन था, खैर मैं नहीं बजा सकता, किसी दिन आपको ढोलक बजा के भी सिखाऊंगा। आज मेरी सब्ज़ी बनाने की बारी थी। मैंने देखा घर वालों ने मसाला ग्राइंड कर रखा था और बस मुझे जो है सब्ज़ी को छोंक लगाना था और थोड़ा सा रेडी करना था। मैंने सबसे पहले मसाला पकाया, मसाला पका के जो है मैंने इसमें कड़छी घुमाई। कड़छी घुमाते इसमें जो है मसाला डाला मैंने, लाल मिर्च हल्दी डाली और मैंने डाला पूरी सब्ज़ी की जान, जो कि हर एक सब्ज़ी की जान होती है। जैसे कोई भी इंसान किसी भी महफिल का नमक होता है। मैं यही बोलता हूँ कि आप अगर हैं तो आपका पता नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप नहीं हैं तो आपकी कमी ज़रूर खलेगी। हर इंसान नमक की तरह होता है, हैं तो आपका पता नहीं लगेगा कि आप हैं, लेकिन अगर आप नहीं हैं तो आपकी कमी ज़रूर खलती है। खैर कोई नहीं, ये दुनियादारी की बातें हैं, करते रहेंगे हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। फिर मैंने खाना खाने के बाद किया ये वाला योगा और फिर मैं गुड नाइट दोस्तों, सो गया। बाय बाय, टाटा।